आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है पथ की पहचान, इसके पहले और दूसरे बंधों का व्याख्या पढ़ेंगे। क्योंकि अगर पूरा पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दो पार्ट में पढ़ाएंगे। तो पहले पार्ट में पहला और दूसरा जो इनका बंध है इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, पहले इसका काव्यास्वादन किया जाए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ इस पर दिन बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा है मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी नवयुवकों को उत्प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे नवयुवक, तुम रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो कि क्या तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह सही है या गलत है। तो कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहते हैं हे बटोही, हे राही, तुम अपने रास्ते पर चलने से पहले, तुम जिस रास्ते पर चलने जा रहे हो उस पर चलने से पहले उस रास्ते की पहचान कर लो कि वह रास्ता कैसा है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। कह रहे हैं पुस्तकों में इसकी कहानी नहीं छापी गई है कि यह रास्ता कैसा है और कैसा नहीं है। कहीं पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं किया गया है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, और किसी दूसरों की जबानी माने किसी दूसरों के मुख के द्वारा भी इसका हाल ज्ञात नहीं हो सकता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह रास्ता सही है या गलत है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कह रहे हैं यह रास्ता तो सदियों से चलता चला आ रहा है और इस रास्ते से असंख्य राही चले गए, लेकिन उनका कहीं पता नहीं है। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन इस पंक्ति में बहुत सुंदर ढंग से एक प्रेरणा देते हुए कहते हैं बच्चन जी, कहते हैं लेकिन कुछ लोग इस पर पैरों की निशानी को छोड़कर चले गए हैं। यानी कह रहे हैं यह रास्ता वही है जो सदियों से बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस पर अपने पैरों की निशानी को छोड़कर चले गए हैं। हालांकि असंख्य लोग इस रास्ते से गए लेकिन उनका कोई पता नहीं है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कह रहे हैं जो पैरों की निशानी छोड़ करके गए हैं, यह पैरों की निशानी मूक है, यह बोल नहीं सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप इससे कुछ सीखना चाहें, कुछ जानना चाहें, तो इसके अंदर बहुत कुछ गूढ़ तथ्य छिपा हुआ है और यह मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कहने का तात्पर्य है कि जितने सफल लोग हुए हैं वह भी इसी रास्ते से गए हैं।
जो असफल लोग हुए हैं वह भी इसी रास्ते से गए हैं। तो जो असफल हुए हैं वह जा करके दुनिया की भीड़ में खो गए हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है। लेकिन जो लोग सफल हुए हैं, रास्ता यही है, इसी रास्ते से गए हैं, लेकिन वह अपने पैरों की निशानी को छोड़ करके चले गए हैं। अर्थात वह कौन सा कार्य करके सफल हुए हैं, वह कौन सा ऐसा काम किए हैं जिससे उनको सफलता हासिल हो गई है, उसी का एक निशान पद चिन्ह छोड़ करके गए हुए हैं। इसलिए हे राही, तुम उस पद चिन्हों को समझो, तुम उसका अर्थ समझो कि वह कुछ मूक होकर भी, गूंगी होकर भी बहुत कुछ हमें बता रही है, बहुत कुछ बोल रही है। आगे कहते हैं, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। कहते हैं हे पंथी, हे राही, तुम इसके अर्थ को खोलो, माने तुम इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करो और उसके बाद तो अपने पंथ का अनुमान करो, अपने रास्ते का अनुमान करो कि तुम जो जिस रास्ते पे चल रहे हो, क्या यह सफल लोगों के चलने का रास्ता है या असफल लोगों के चलने का रास्ता है। अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं जिस जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उससे हमें सफलता नहीं मिलेगी, उस रास्ते को छोड़ करके जो सफल लोग हुए हैं उस रास्ते को पकड़ो और आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हे राही, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तुम चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। ऐसा न हो कि मंजिल तक पहुंचने के बाद रास्ते की पहचान करो कि लग रहा है कि हमें मंजिल नहीं मिल पाएगी, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा और हो सकता है कि शायद भविष्य में सफलता न मिले। इसलिए चलने से पहले ही अपने मार्ग की पहचान कर लो। आइए दूसरा देखते हैं। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ इस पर दिन बिताना। कह रहे हैं यह बुरा है या अच्छा है, इस पर अब दिन बिताने की जरूरत नहीं है। मने जो सफल मार्ग है, जिस रास्ते पर सफल लोग चल दिए हैं, अब यह मत सोचो कि मैं चल रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। अब इस पर सोचने की जरूरत नहीं है, तो इस पर आगे बढ़ते चलो। व्यर्थ इस पर दिन बिताने, इस पर व्यर्थ में दिन मत गंवाओ। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। कह रहे तुम अपने आधे से अधिक समय को, यानी बहुत अधिक समय को इस रास्ते पर दे चुके हो। अब इसको छोड़ करके कोई दूसरा पथ अगर पकड़ते हो, कोई दूसरा रास्ता पकड़ते हो, तो शायद वह ऊर्जा, वह उत्साह न मिले और शायद तुम्हें सफलता न मिले। इसलिए तुम जिस रास्ते को पकड़ करके चल रहे हो, ये मान कर के चलो कि वह सही रास्ता है, बशर्ते रास्ते की पहचान पहले कर लो कि इस रास्ते पर चल करके लोग सफल हुए कि नहीं हुए हैं। अगर लोग सफल हुए हैं तो विश्वास करो कि तुम भी सफल होगे। अब उसको छोड़ करके दूसरा रास्ता तुमको पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। कह रहे हैं तुमको लग रहा है कि यह मार्ग बहुत कठिन है, तो इस तरह से तुम्हारा मन बोझिल हो जाएगा। तुम इस मार्ग को सरल समझो, अच्छा समझो। तुम ये अपने मन में बिठा लो कि यह मार्ग कठिन नहीं है, ये सरल है। अगर ऐसा सोच लोगे तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। आगे कहते हैं कि सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। कह रहे तुम यह मत सोचो कि केवल तुम्ही के लिए, तुम्हारे लिए ही ऐसा है कि तुम्ही को सोचना पड़ रहा है। जितने भी लोग इस रास्ते से गए हैं वे लोग विश्लेषण किए हैं, वे लोग भी विचार किए हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है या गलत है। तुम अकेले सोचने वाले नहीं हो, बहुत सारे लोग सोचे हैं और इस रास्ते पर चले हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। जितने भी सफल लोग हुए हैं, जो सफल पंथी हुए हैं, जो सफल राहगीर हुए हैं, यह अपने मन में एक विश्वास लेकर के आगे बढ़े हैं कि अगर इस रास्ते पर चल कर के कोई एक भी सफल हुआ है तो निश्चित है कि मैं भी सफल होऊंगा। यह विश्वास लेकर के इस रास्ते पर आगे बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। कर रहे तू अपने मन में
अपने चित्त में, अपने हृदय में इसका अवधान कर लो, अपने मन में इसको बैठा लो कि यह रास्ता जो है यह बिल्कुल सही है और मैं इस पर चल करके सफल हो सकता हूँ। जिस दिन तुम अगर यह सोच लोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हे राही, चलने से पहले अपने मार्ग का निर्धारण कर लो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह सही है या गलत है। इसकी पहचान पहले कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो इस तरह से ये इसका इनके दो बंधों का जो है व्याख्या कंप्लीट होता है। अब मैं इसका जीवन परिचय आपको पढ़ा देना चाहता हूँ। सॉरी, जीवन परिचय नहीं, वो काव्यगत सौंदर्य, सॉरी काव्यगत सौंदर्य हम बता देना चाहते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में आप पहला बिंदु लिख लेंगे कि इसमें नवयुवकों के लिए उचित मार्ग का वर्णन किया गया है। दूसरा लिख लेंगे भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली। तीसरा रस, हालांकि इसमें रस कोई खास रस दिख नहीं रहा है, लेकिन ओज गुण दिख रहा है, इसलिए यहाँ वीर रस का वर्णन कर सकते हैं। हालांकि इसमें वीरता का बहुत अधिक वर्णन नहीं किया गया है, किसी किसी पंक्ति में किया गया है, लेकिन वीर रस आप इसको लिख सकते हैं। शैली, भावात्मक गुण, ओज गुण, अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आपका ये जीवन पर यहाँ तक वो व्याख्या कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके शेष कविताओं का अर्थ पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।